अदील को जैसे ही होश आता है तो सबसे पहले तारा और राहा का पूछता है, आसिया तारा और राहा कहाँ है? आसिया कहती है आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। लेकिन अदील जिद होता है, मुझे अभी और इसी वक्त तारा और राहा से मिलना है। यही बात आसिया के गुस्से को मजीद हवा देती है। आपको अभी भी अपनी बहन की याद आ रही है, जिस बहन की वजह से आज आप इस हाल में हैं। आसिया मैंने तुमसे जितना कहा है मुझे इसका जवाब दो। आसिया कहाँ है? आसिया गुस्से से कहती है कि वो दोनों घर छोड़कर जा चुकी हैं। अपनी इसलिए तो आसिया छुपा लेती है कि वो घर छोड़कर नहीं बल्कि इन्हें मैंने धक्के देकर घर से निकाल दिया है। कहाँ गई हैं आप ही और राहा? तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं? आसिया कहती है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं इन लोगों से हमदर्दी करती जिनकी वजह से आपकी जान खतरे में पड़ गई। इन्हीं की टेंशनों की वजह से आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। बतूल आगे बढ़ती है और कहती है कि बाबा आप परेशान ना हो, फूफो और राहत जल्द वापस आ जाएंगी। एक दफा आप ठीक हो जाएं, हमारे साथ घर चलें, सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा कि पहले था। लेकिन अदील के दिल को चैन नहीं आता। वो फौरन अरमान को बुलाता है, अरमान बेटा तारा और राहा को ढूंढ कर लाओ, वो न जाने कहाँ चली गई हैं। अगर मेरी बहन को और भांजी को कुछ भी हुआ ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आसिया डट कर खड़ी हो जाती है, खबरदार अगर किसी ने इन दोनों माँ बेटी को वापस लाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको अपनी और अपनी बेटी की फिक्र नहीं है, और आपको अगर कुछ हो जाता तो मेरा और बतूल का क्या बनता? आप सारी जिंदगी अपनी बहन और भांजी के लिए ही जीते आए हैं। हम दोनों माँ बेटी जाए भाड़ में, आपको हमारी कोई भी परवाह नहीं है। अरमान कहता है कि चाचू आप परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द राहा और मुर्शिद को ढूंढ लूंगा और आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अदील की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। आसिया इसी बात का फायदा उठाती है और अरमान से कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने राहा और तारा को दिल से मिलवाने की कोशिश की या दिल को इनके बारे में कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरमान कहता है कि आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। आपने जो किया है ना इसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी। दूसरों की जिंदगी में जहर घोलकर आप इतनी मुतमिन कैसे हो सकती हैं? आसिया कहती है कि अपने गिरबान में झांको। राहा की शादी वाले दिन ही तुमने इसे गायब करके हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अरमान कहता है कि मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे जब राहा से शादी करनी होगी तो मैं देखूंगा कि मुझे कौन रोकता है। आप अपनी फिक्र करें, बहुत जल्द आपकी हकीकत सबके सामने लाकर रहूंगा। आसिया कहती है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगी? हरगिज नहीं। और अब यहाँ से चलते बनो। अरमान कहता है कि फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द लौट कर आऊंगा और फिर वक्त ही बताएगा कि कौन क्या करता है। इधर तारा की हालत नाजुक होती है। एक बहन का अपने भाई के लिए यूं तड़पना कितना तकलीफ दे हो सकता है, ये तो तारा ही जानती है। राहा से कहती है बेटा तुम हॉस्पिटल जाओ और अपने मामू को देख कर आओ। मैं गई तो आसिया मुझे देखकर भड़क पड़ेगी। मेरा दिल बैठा जा रहा है, न जाने मेरा भाई किस हाल में होगा। राहा कहती है कि अम्मी आप फिक्र मत करे, मैं आसिया मामी की रग रग से वाकिफ हूँ। बचपन से इनके साथ पली बड़ी हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इनको काबू किस तरह से करना है। फिर राहा कबीर को लेकर जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है तो आसिया राहा को देखकर बोलना शुरू कर देती है, फिर आ गई हो मुंह उठाकर, क्या देखने आई हो कि तुम्हारी मेहरबानियों से तुम्हारा मामू जिंदा है या मर गया? राहा कहती है कि अल्लाह न करे मामू को कुछ हो, मामू को मरे दुश्मन जो दिन रात घात लगाए बैठे हैं कि सब कुछ इनके कब्जे में हो जाए। आसिया कहती है कि बकवास बंद करो और यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें कभी भी दिल से मिलने नहीं दूंगी। राहा कहती है कि मैं अपने मामू से मिले बगैर नहीं जाऊंगी, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। आसिया आगे बढ़कर राहा को अंदर जाने से रोकती है तो राहा अपनी मुमानी का बाजू झुटक कर अंदर चली जाती है। अदील की नजर जब राहा पर पड़ती इसे गले लगाता है और रोना शुरू कर देता है, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी और तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे आप इसे मिलना है अभी और इसी वक्त। राहा कहती है कि मामू आप परेशान ना हो, लेकिन अदील के दिल को चैन नहीं आता। वो अपने आप को बहुत ज्यादा बेबस महसूस करता है क्योंकि अच्छी तरह से जानता है कि वो आसिया के रहमो करम पर आ चुका है। आसिया दिल को टॉर्चर करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ती और कहती है कि आप अभी भी इन्हीं लोगों के लिए मरे जा रहे हैं।